welcome back to our channel Mr. Math Hack, and this is your friend Saidar Bahul Kama, and today we are going to discuss linear equation in one variable. Our earlier class 9 we have studied linear equation in two variable, in which we have a three method to solve the question. You have studied these three method: elimination, cross multiplication, substitution. But today we are going to discuss linear equation in one variable, in which we have a 6 rule to solve the chapter. So without wasting time, we have to start this video, and please like, share, subscribe my channel and comment your doubt. So guys पहला रूल है हमारा, कभी भी अगर पॉजिटिव टर्म को हम उसकी इक्वेशन के अदर साइड ले जाते हैं, जैसे कि 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7 है, कभी भी किसी भी पॉजिटिव टर्म को इधर इस तरफ ले जाते हैं तो क्या वो माइनस हो जाता है. तो माइनस ये आपने पढ़ा होगा, वैसे कि हमारी 2x + 3 है, तो मैंने क्या किया, 2x 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 - 3 हो जाएगा. तो क्या हुआ, 7 - 3, तो साइन रिवर्स नहीं होगा आपका. ये आपने पढ़ा होगा पहले भी. ये हम लोग देख लेते हैं, आपने यही पढ़ा होगा, अगर 2x - 3 है, नेगेटिव टर्म को हम उसकी अदर साइड ले जाते हैं, उसके अपोजिट साइड ले जाएंगे. 2x - 3 है, ग्रेटर देन 7, लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस. तो 2x - 3 था, 2x 7 + 3 हो जाएगा. ठीक है, ये था हम लोग का. अब देखते हैं रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 में आपको क्या करना है. अब रूल नंबर 3 में अगर आप किसी भी पॉजिटिव टर्म का मल्टीप्लाई दोनों साइड बोथ साइड कराते हैं, आप इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो आपका साइन वही रहेगा बिल्कुल. अगर मैंने मल्टीप्लाई कराया 4 का, इधर 4 × x 6 × 4, तो क्या होगा, ये 4x is smaller than equal to 24. आपका साइन रिवर्स नहीं होगा, वही बस अगर पॉजिटिव टर्म है तो दोनों तरफ. अब आते हैं रूल नंबर 4 में. रूल नंबर 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 4 में क्या है आपके लिए, रूल नंबर 4 में अगर हम कभी किसी नेगेटिव टर्म का मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड, यानी मैंने मल्टीप्लाई कराया यहाँ 4 लिया, तो मैंने भी यहाँ पर भी 4 ले लूंगा. -4 × x 6 × -4. अब मैंने बोथ साइड माइनस वाले टर्म का मल्टीप्लाई कराया है, तो अब यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा, यानी -4x इज स्मॉलर देन इक्वल टू हम लोग का 24 माइनस का. अब देखिए, जब भी हम लोग दो बोथ साइड माइनस आ जाता है, आप कहीं भी देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जब भी कभी भी माइनस दो साइड आ जाएगा तो आपका ये इक्वलिटी का साइड, ये हम लोग का जो साइन है रिवर्स हो जाएगा. माइनस अब यहाँ पे माइनस साइन माइनस खत्म हो जाएगा. 4x इज बिगर देन इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा, ये आपका होगा. अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 5 में. रूल नंबर 5 में आपके साथ क्या है, रूल नंबर 5 में किसी भी साइड अगर माइनस लगा होगा, एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो जब कभी भी आपको निगेटिव को पॉजिटिव करना होगा और पॉजिटिव को निगेटिव करना होगा, तो आपका साइन रिवर्स हो जाएगा. जैसे मैंने -x है और 5 पॉजिटिव है, तो मैं चाहता हूँ 5 को माइनस कर दूं, तो बस आपको क्या करना होगा, x लिखना होगा, और ये आपका जो साइन है, साइन रिवर्स हो जाएगा, ऐसे -5 हो जाएगा. ये हम लोग का इस तरह से हो जाएगा. अब एक रूल है, रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 में कुछ नहीं है. अब कभी भी आपको चाहे ये प्लस में हो, x इज ग्रेटर देन y, चाहे हो -x इज ग्रेटर देन -y, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल करना है. रूल नंबर 6 में क्या है, 1/x इज ग्रेटर देन 1/y. अगर माइनस होगा तो माइनस में भी यही होगा. अगर माइनस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर भी माइनस ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस माइनस का ये ले लीजिए अगर रेसिप्रोकल में होगा. तो ये हमारे 6 रूल, एक तरफ प्लस का माइनस में जाएगा, एक बार माइनस का इधर प्लस में. इस तरफ क्या है, पॉजिटिव फ्रंट का मल्टीप्लाई बोथ साइड करा है, साइन रिवर्स नहीं हुआ है. इधर माइनस का मल्टीप्लाई कराया गया है बोथ साइड, इसलिए साइन रिवर्स हुआ है. और जब कभी भी किसी भी माइनस को प्लस में करना हो, प्लस को माइनस में करना होगा, तो हमारा साइन रिवर्स होगा. और कभी भी रेसिप्रोकल जब कराना होगा तो साइन हमारा रिवर्स होगा. ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. सॉरी देखिए, ये रिवर्स हो जाएगा साइन. ठीक है, तो ये हमारे कुछ 6 रूल थे. अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हमारा
5x plus 3 is smaller than is equal to 2x plus 18 इज नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर n से डिनोट होता है। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर वो होता है जिसमें आप जीरो नहीं ले सकते। जैसे कि आपने लिया 1 2 3 4 5, इसमें अब आप जीरो लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको आगे बताता हूँ नेचुरल नंबर पे कैसे हम पुट करेंगे। तो 5x plus 3 है, 2x plus 18 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 5x इधर 2x है, जो जहां पर जिस वेरिएबल की बड़ी डिजिट होगी उसको हम छोटे नंबर को उसी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। 5x है, ये 2x है, 2x प्लस का है तो इसमें पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? रूल नंबर 1। तो क्या करेंगे हम? 5x 2x हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x, और साइन हमारा रिवर्स नहीं होगा, वैसे का वैसा रहेगा, और प्लस का 3 है हमारा, तो 3 हमारा इधर चला जाएगा, यानी 18 माइनस 3। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 फॉलो हुआ है। तो 5x माइनस 2x क्या होगा? 3x, और साइन ऐसे रहेगा। 18 माइनस 3 क्या होगा? 15। तो हम लोग x को ऐसे छोड़ देंगे और इसको साइन लगाएंगे और 15 अपॉन 3 रख देंगे। जब x को हम यहीं पे छोड़ के 3 को भेजेंगे उधर तो अपॉन हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 आ गया। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो अब आपको क्या है, इसको दो तरीके हैं लिखने के। एक आप इस तरह से लिख सकते हैं, x रेशियो, x इज नेचुरल नंबर, ऐसे लिखा जाएगा इसको, x इज नेचुरल नंबर, और x इज स्मॉलर देन 5, इस तरह लिख सकते हैं आप। और एक तरह और है, एक इस तरह भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और इस तरह लेते हैं। x इज स्मॉलर देन 5 क्या हुआ? 1 2 3 4 5। आप जीरो नहीं ले सकते, क्यों ले सकते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जीरो को नहीं लेते। तो x स्मॉलर देन 5 क्या हुआ? 1 2 3 4 5। हमने 5 को क्यों लिया है? क्योंकि 5 क्या है? स्मॉलर देन इज इक्वल टू। जब इज इक्वल टू नीचे लाइन आ गई है तो इक्वल में 5 को भी लेना होगा। तो आपका दो तरीके, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी के एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा क्या है? रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 2 क्या है हमारा? जब निगेटिव टर्म को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? वो पॉजिटिव टर्म होगा। तो देखिए, इससे पहले आपको क्या करना है, वो वोल नंबर है, वोल नंबर में आप क्या करते हैं? वोल नंबर में इसमें आपने नेचुरल नंबर में जीरो नहीं लिया था, इसमें आप जीरो ले सकते हैं। तो 7 माइनस 3x है, माइनस 3x को ऐसे रहने देंगे और इसको छोड़ के साइन रिवर्स नहीं होगा हमारा, 7 उधर ले जाएंगे, प्लस का माइनस आ रहा है तो क्या हुआ? माइनस का 1/2 और माइनस का 7। अब आपको क्या करना है? इसके नीचे 1 मान के आपको एलसीएम लेना होगा। तो माइनस 3x, साइन वैसे ही रहेगा, माइनस 1/2 माइनस का 7, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 माइनस का 14 अपॉन 2। तो क्या होगा? माइनस का 3x माइनस 1 माइनस 14 क्या होगा? माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 15 अपॉन 2। अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। आपको रूल क्या क्या आ रहा है ध्यान में? हाँ, वही रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या था कि जब दोनों तरफ माइनस होगा तो क्या होगा? साइन पलट जाएगा। या तो आप मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए या तो फिर सीधे साइन ही पलट दीजिए। माइनस 3x है, माइनस 15/2 है, तो क्या क्या लिखेंगे? 3x इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 15/2। साइन पलट गया। पहले था माइनस 3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 15/2। इस बार क्या हुआ? 3x इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 15/2। आपने क्या किया? x यही छोड़ा आपने, x को आपने साइन ऐसे लिया और 15/2 अपॉन में 3 आ गया मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 3 से ये हम लोग का 1, 15 का 5, तो 5/2 क्या है? 5/2 आ गया 2.5, लेकिन 2.5 नहीं ले सकते हम। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वोल नंबर है। नेचुरल और वोल नंबर में कभी भी आप पॉइंट वाली चीज को नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इस तरह लिखना होगा
या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक जा रहा होगा वहां पे लिखेंगे। तो 5/2 आया है, तो x क्या हुआ हमारा, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5/2। आपको क्या लिखना होगा, तो इसका ये भी हो सकता है x इज स्मॉलर देन 2.5। 2.5 इस तरह से लिख तो सकते हैं, लेकिन आप जब इसका इस तरह से लिखेंगे, काउंट करेंगे इसको, तो आप 2.5 नहीं लिख सकते। आपको लिखना होगा वो नंबर है तो 0 से लिखेंगे 0 1 2, तो ये हो गया, ये आंसर है इसका। नेचुरल में आपने 0 नहीं लिया था, इसमें आपने 0 ले लिया है। अब इसी के आगे चलते हैं थोड़ा इंटीजर की तरफ, जहां पर आप पॉइंट ले सकते हैं, रियल नंबर पॉइंट ले सकते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2x - 3 इज स्मॉलर देन 7 एंड 3x + 9 इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 25 और r क्या है, r है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में आप पॉइंट ले सकते हैं, ये वो है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा बीच में एंड लगा है और ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, यानी दो अलग क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं दो क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं। देखिए क्या है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जब भी आपको क्या होगा, जब भी इस क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना होगा, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे, ठीक है, और फिर उसको इधर इधर आपको सॉल्व करना होगा। आपको ऐसे ही होगा इसका। अभी तो इसमें स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसको नीचे कर दूंगा। आपको क्या करना होगा, जस्ट सामने सामने करना होगा, ठीक है। तो अब पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले दिया गया 2x - 9 इज स्मॉलर देन x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2x - 9 है, माइनस है, -9 को उधर से उधर भेज दें, क्या होगा प्लस। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है, नेगेटिव टर्म को दूसरी साइड करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो 2x है, 2x का हमारा साइन रिवर्स नहीं होगा, -9 है तो उधर जाके प्लस का 9 होगा। तो 2x + 9 7 + 9 क्या होगा हमारा, होगा 16। x को हम यही छोड़ देंगे और 16/2 ले लेंगे। तो 2 16 डिवाइड करेंगे, 2 1 और 16 8। तो x इज स्मॉलर देन 8। और एक लाइन आप एक और खींचेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि जब भी एंड लगा होगा दोनों उसके बीच में आपको बस सीधे क्या करना है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और इस तरह से कॉलम बनाने होंगे दो तरह। अब क्या दिया गया है, 3x + 9 इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 25, ठीक है। 3x + 9 है, 9 + 9 बस का रूल नंबर 1 माइनस जाएगा। 25 - 9 करेंगे तो 3x, 25 - 9 क्या हुआ हमारा, 25 - 9 हुआ 16। x 16 क्या हुआ हमारा, 16/3 करेंगे तो कुछ 5 1/3 आएगा, या x इज 5 1/3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको पॉइंट में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है वो रियल नंबर, और रियल नंबर के साथ इस क्वेश्चन में आपको ये भी है कि आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। तो नंबर लाइन के क्या करना होता है हमें, सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, x इज स्मॉलर देन 8 से छोटा है x, यानी 8 के नीचे जितने नंबर है उन्हीं में से होगा। और x बता रहा है कि x 5 1/3 से भी छोटा, यानी डिवाइड करें तो 5, इसको ये भी लिख सकते हैं x इज 5.3। तो 5.3 से भी छोटा, यानी क्या समझ में आ रहा है आपको कि x 8 से भी छोटा है, 5.3 से भी छोटा। जब 5.3 से छोटा है वो 8 से तो हर हाल में छोटा होगा। तो आप क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इससे पहले हम इस तरह से, और दोनों तरफ ऐसे एरो बना देंगे। आप क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ पॉइंट लेने होंगे हमें, 0 1 2 3 4 5, और आगे भी कंटिन्यू है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंटिन्यू रहते हैं। क्या कह रहा है, 5.3 से छोटा है रियल नंबर, ठीक है। आप क्या करना होगा, बस आप एक आपको पकड़ना है पेन और सीधे इस पे ऐसे डॉट बनाना है, डॉट, और एक लाइन डॉट डार्क कर देनी है ऐसे। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको उसमें जहां पर दिया गया होगा आपको उसी पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी होगी
आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, कुछ साइन में हटा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप 2x था, 2x माइनस 3 था, स्मॉलर देन 7 था, इसमें क्या किया गया, स्मॉलर देन इज इक्वल 2 हो गया। यहाँ क्या था, 3x प्लस 9 स्मॉलर देन इज इक्वल 25 था, यहाँ पे क्या हुआ, 3x प्लस 9 इज बिगर देन 25 है। बस हुआ क्या है कि यहाँ से रियल नंबर हटा करके इंटीजर आ गया है। इंटीजर क्या हुए, इंटीजर आपने पढ़े होंगे, इंटीजर में सब आ जाते हैं, प्लस भी आते हैं, माइनस भी आ जाते हैं। तो आपको जब वैल्यू जो है 0 से भी कम जाएगी, आपको माइनस वाले आंसर भी उसमें लेने होंगे, और ये भी क्वेश्चन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले भाई हमारे पास क्या मेथड है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन खींच लिया ऐसे, ठीक है। लाइन के बाद क्या किया हमने, 2x माइनस 3 सॉरी 2x माइनस 9 और ये 7 हुआ। इधर क्या है, 3x प्लस 9 इज बिगर देन 25। क्या करना है आपको, 2x माइनस 9 है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा 7 प्लस 9, क्या हुआ हमारा, 7 प्लस 9 हुआ हमारा 16। 2x स्मॉलर देन इज इक्वल टू 16, तो x क्या हुआ 16/2, और ये कट किया हमने 8, x इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 8। समझ आया आपको। अब आपके पास क्या है, 3x प्लस 9 है, तो आपको करना होगा 3x प्लस 9 उधर भेज देंगे हम, तो 3x प्लस 9 सॉरी आपको इधर 25 माइनस 9 करना होगा, तो क्या होगा आपका 3x बिगर देन इक्वल टू 16, तो x को आप यही छोड़ेंगे, 16/3 ले लेंगे, पर वही आएगा 5.3 आएगा, x इज बिगर देन 5.3। अब क्या हो रहा है, x जो है 8 से छोटा है लेकिन 5.3 से बड़ा है, क्या मतलब, यानी ये मिड में, 5.3 के और उसके मिड में। तो आप क्या करना होगा, फिर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसी, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद क्या करना होगा, एक एरो लेना होगा। क्या करना है आपको, बनाने 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे 9 और सो ऑन, ठीक है। 8 से छोटा है, 5.3 से बड़ा है, पर 5.3 के इक्वल में नहीं है, तो आपको 5.3 से बड़े क्या हुआ हमारा, 6 हुआ, 6 लिया आपने, और 6 से है, 8 से छोटा है, 8 से छोटा है लेकिन इक्वल में है 8। जब भी देखो, देखिए मैंने यहाँ डॉट बना दिया, यहाँ पे जब भी कभी नीचे साइन इक्वल नहीं होगा, अगर यहाँ पर हम इक्वल का साइन हटा देंगे, तब आपको इस लाइन को लंबा कर देना होगा शो करने के लिए। जब भी हमारे पास ये लाइन नीचे होगी, उसी वेरिएबल का जो दिया गया 8 में एक बड़ा सा डॉट बनाना होगा हमें ऐसे से, और 5.3 दिया गया है, तो इससे बड़ा क्या हुआ हमारा 6, तो 6 में एक ऐसी लाइन करनी होगी और ऐसे डार्क कर देना होगा सभी। ये हमारा 6 7 8 इसका आंसर हुआ, ये एक आंसर है इसका, और इसका आंसर ये। इसमें बस क्या था, कुछ हम लोग के इधर इसके कुछ हमारे साइन पलट गए थे, और इसमें कुछ साइन पलट गए थे, इस वजह से इसके आंसर और डिफरेंट हो गए। और ये रियल नंबर था, ये था इंटीजर, तो इंटीजर में हमारा क्या है, इसमें माइनस भी ले सकते हैं लेकिन पॉइंट नहीं ले सकते। रियल में क्या है, आप पॉइंट ले सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ क्वेश्चन। So guys, today we have done linear equation in one variable in one shot, and if you have any doubt in this chapter, you have to comment me in the comment box. And these are some questions which are very important in this chapter. You have to solve this question and give your answer in comment box. I will give you the correct answer if you have any wrong question, if you have done any wrong question. So please, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, and our new video quadratic question is also coming soon.